दोस्तों जिसका आपको सबको इंतजार था कि कट ऑफ कितनी जाएगी और शिफ्ट वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी, तो हम लेके आए हैं 9 सितंबर से जितने भी एग्जाम हुए हैं उनकी सभी की कट ऑफ, और वो भी शिफ्ट वाइज और हर सब्जेक्ट वाइज भी और एवरेज भी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको मेंस में आप बैठने के चांस है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखें कि आपने जिस तरह के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 9 सितंबर से जैसे जैसे हम आगे एग्जाम देते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि एग्जाम की जो कट ऑफ है उसके क्वेश्चन क्या है, मॉडरेट लेवल के होते जा रहे हैं। जो हार्ड लेवल था सबसे पहले जीएस खासकर, उसके बाद चेंज हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम किस तरह से कि अगर आपने 9 सितंबर को एग्जाम दिया था तो देखो मैथ्स में एवरेज मार्क्स क्या हो रहे हैं, नॉर्मल इंक्रीज हो रहे हैं, और यहां पे देखें जीएस में भी इंक्रीज हो, क्योंकि जीएस का पहले बहुत लेवल हार्ड आ रहा था। उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में कांस्टेंट चल रहा है, इंग्लिश और रीजनिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा। वो देखिए आप, ये शिफ्ट वाइज है, जितनी भी शिफ्ट हुई है ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं कि पहले शिफ्ट में इतने अटेम्प्ट हुए, दूसरे में हर बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और हमने एक कहाँ तक लेके आए हैं, जो 21 सितंबर को कल को जो एग्जाम हुआ था वहां तक, कल का जो एग्जाम है वो भी उसमें शामिल है। तो आप देखें यहां तक कि जितनी भी शिफ्ट हुई है और आगे भी हमने जो एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि उसी तरह के ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए उनकी भी क्या होगी, ये मार्क्स और उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं। जहां पहले बहुत कम था जीएस में, उसके बाद देखिए बीच में ट्रेंड कम हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या करेंगे, उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप यहां पे देखें, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, पहले 127 थी 0.14 ये फर्स्ट शिफ्ट की, और ये लास्ट शिफ्ट की देखें आप 148.70। अब जितना डिफरेंस दोनों में आया उसमें उतने ही मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। अगर मानो मैंने इसमें 121 मार्क्स ऐड कर देता हूं मैं, 148 पॉइंट समथिंग, ऐसे उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले आप देखें यहां पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं हर बार वो बढ़ रहे हैं। दूसरा मैथ्स में क्या हो रहा है, मैथ्स में ओवरऑल नंबर 19 से और 22 तक चले गए लास्ट की शिफ्ट। अब 22 से चले गए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ तो फर्क किससे पड़ा, एनालिसिस से। दूसरा कोई फर्क क्या है कि उससे बच्चों का अटेम्प्ट जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा हो गए। तीसरा इंग्लिश और रीजनिंग में आप ऐसा खास फर्क नहीं है, लेकिन जीएस में क्या है, फर्क दिखाई दे रहा है आपको। देखो 13 से 18 तक आ गया, इसका मतलब 5 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के होंगे। तो आप अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन मेंस की तैयारी करे कौन नहीं तैयारी करे, तो जहां पे हम देखते हैं कि एवरेज मार्क्स 127 था, यहां पे हो गए 148। तो अगर इन सबका एनालिसिस करके देखें आप हर शिफ्ट का और हर शिफ्ट में हर सब्जेक्ट का, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग को आप हटा दें क्योंकि उसमें तो क्या आ रहा है, सब में नॉर्मल आ रहा है, केवल कौन सा डिफाइन कर रहा है, मैथ और जीएस। तो जीएस और मैथ जिसके थोड़े से ठीक क्वालिफाई हो जाएगा। अब मेंस की हर कैटेगरी वाइज कितनी जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमने जब प्रेडिक्ट किया था केवल 4, 9, 10, 11, 12 का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रेडिक्ट किया था कि हो सकता है कि लास्ट तक क्वेश्चन, लास्ट के जो शिफ्ट होगी उसमें और उससे मार्क्स क्या हो जाए 150 के आसपास तक एवरेज चला जाए। लेकिन क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ लेकिन उतने मार्क्स नहीं बढ़ पाए, इसलिए क्या होगा, जो एवरेज मार्क्स थे सब कैटेगरी के क्या हो गए, वो घट गया। अभी यहां पे देखें हम, जो जीएस ओवरऑल जो सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, जीएस में कितने हो रहे हैं भाई, 15 मार्क्स। मैथ्स में क्या है, एवरेज 20 मार्क्स, जहां पे 90 से 22 तक गया तो हमने एवरेज मार्क्स क्या हो गए भाई, 20 हो गए। तीसरा रीजनिंग में कितने हैं, रीजनिंग में वही 23 से 24 पॉइंट समथिंग है, तो एवरेज क्या हो गया 23। इंग्लिश में भी अच्छे जा रहे हैं सभी को, देखो 22 से 23 तक, इसका मतलब एवरेज क्या मान लिया हमने 21। तो ओवरऑल अटेम्प्ट कितने हुए हमारे पास, 82। यहां पे अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स क्या हुए 82, और एवरेज मार्क्स लगभग कितने हैं 125, मतलब 125 से ऊपर के 125 मार्क्स जो जनरल कैटेगरी है उसके चाहिए। उससे ऊपर तो ये लोअर है, इससे शायद नीचे नहीं जाएगी जनरल कैटेगरी की, इससे नीचे नहीं जाएगी। 125 तो वो भी शायद लास्ट है। अगर
अभी 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन का मतलब 22, 23 और 26 तक एग्जाम है। अगर उनका लेवल और भी मॉडरेट आता है, उनका लेवल और भी घट जाता है, तो इसका मतलब फिर से ये मेरिट क्या जा सकती है, इंक्रीज हो सकती है और लगभग 130 तक जा सकती है। तो हम यहां पे मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी 130 और ओबीसी कितना होगा 128 एवरेज, एससी के लिए 110 के आसपास, उसका एससी का क्या हो जाएगा 110 105 के बीच में। और क्योंकि अब कौन तैयारी करे मेंस की, तो जिनके मार्क्स लगभग अपने शिफ्ट वाइज आप चेक कर सकते हैं कि जिनके मार्क्स इस एवरेज मार्क्स से ऊपर जा रहे हैं वो अपनी मेंस की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है। और मैंने पहले, क्योंकि इससे पहले वीडियो था, मैंने उसमें बताया भी था कि आप मेंस की जब तैयारी करें तो मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि क्या होगा क्वेश्चन कम हो गए, सिलेक्शन और सिलेबस वही है, तो इसलिए क्या होगा आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, अगर आपके एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आपका हायर ऑर्डर जो रैंक मिलना था वो क्या हो जाएगा, लोअर पे चला जाएगा, और लोअर वाला तो बिल्कुल मेरिट से बाहर हो जाएगा। तो अपने मार्क्स को ध्यान में रखते हुए ये जो एवरेज सब्जेक्ट वाइज है और टोटल जो कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट बन रही है यहाँ पे एक्सपेक्टेड, उसके अनुसार है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।